हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 5 जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, जिस पाठ अब पंडिता का मीनिंग, पंडिता मीन्स ये उपाधि होती है, ठीक है, और रमाबाई वास्तविक ये नाम है। तो इनको रमाबाई को पंडिता की उपाधि मिली, इस कारण इनको पंडिता रमाबाई कहते हैं। अभी आप जानेंगे कि क्यों इनको ये उपाधि दी गई। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर की। पाठ में इनके बारे में और क्या क्या बताया गया है। और प्रस्तुत पाठ बेटा वर्णनात्मक है, जिसमें पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है, अर्थात वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की। पंडिता रमाबाई, पंडिता या विदुषी रमाबाई भी हम कह सकते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मीन्स अग्रणी या सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्याः माने उनके, पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। बेटा, जिस समय रमाबाई का ये समय बताया गया है, उस समय स्त्रियों की शिक्षा, उस समय के बारे में बताया गया है कि स्त्रियों की उस समय शिक्षा कैसी थी। तस्मिन माने उस, काले माने समय, उस समय स्त्री शिक्षा है, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत मीन सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रीणां मीन्स स्त्रियों के, कृते माने लिए, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित न माने नहीं, आसित माने थी। उस समय क्या थी, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लेना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु जो डोंगरे जो हैं, कौन, पंडिता रमाबाई के पिता, उन्होंने रूढ़िबद्धां पुरानी धारणा को परित्यज्य माने छोड़कर क्या किया, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया या संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसके लिए, एतदर्थम माने इसके लिए, उन्होंने क्या किया, सह माने उन्होंने, समाजस्य समाज की प्रताड़ना, अपि माने भी, असहत माने सही, इसके लिए उन्होंने समाज की क्या सही, बुरी बातों को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम माने बाद में, रमा ने, अपि माने भी, स्वमातुः अपनी माता से, संस्कृत शिक्षां संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती माने प्राप्त की। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर, बेटा कुछ समय बीत जाने पर क्या हुआ, रमा के, जो रमाबाई के जो पिता थे, वो क्या हो गए, विपन्नः संजातः गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः माने उसके, पितरौ माने माता और पिता के लिए कहा जाता है संस्कृत में, और ज्येष्ठा माने बड़ी, भगिनी माने बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित से या अकाल पड़ने पर क्या हो गए, दिवंगता मर गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम माने उसके बाद, रमा अपने, स्व माने अपने, ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के, सह माने साथ, पदभ्याम पैरों से, समग्र माने सारे, भारत में घूमी या भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के या घूमते समय वह क्या हुई, कोलकाता पहुंची। प्राप्ता माने पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा
तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। उसके बाद क्या हुआ, जब वो कोलकाता पहुंची तो वहां संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण या संस्कृत जानने के कारण वह वहां क्या हुई, पंडिता सरस्वती इन दोनों उपाधियों से सम्मानित हुई। विभूषिता माने सम्मानित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहां उन्होंने क्या किया, तत्रैव वहीं, सा माने उन्होंने, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभाविता प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। अकरोत् माने किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। अब बेटा क्या हुआ, उसके बाद, पश्चात माने उसके बाद, सा माने उसने, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेद शास्त्रों का और वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया या आंदोलन शुरू किया। कि वहां पहुंचने पर उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों को भी वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। अब क्या हुआ उसके बाद, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे मीन्स 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में या अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक मीन्स होता है बेटा, यहाँ पे आपने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा इसके बारे में। सार्धैक मीन्स 1.5 वर्ष के पश्चात ही, अनंतरम माने पश्चात ही या बाद में ही, तस्याः उसके पति दिवंगतः अर्थात उसके पति क्या हो गए, 1.5 वर्ष के बाद ही मर गए। सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह, तदंतरम माने उसके बाद, वह पुत्रया बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि माने अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी या लौट गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। अब वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया बेटा, नारियों की सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, नारियों के सम्मान तथा उनकी शिक्षा के लिए स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया। क्योंकि उस समय क्या होता था, प्राचीन समय में स्त्रियों की बहुत ही बुरी दशा थी, उनको न पढ़ाया जाता था और छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इस कारण जो है उन्होंने उनके सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए क्या किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। अब हंटर शिक्षा आयोग के क्या हुआ, सामने जो है हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा जो आयोग था उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में भी अपना मत प्रस्तुत किया कि वो क्या नारियों के लिए करना चाहती है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा और आगे को पढ़ने के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड देश गई। क्योंकि बेटा उसकी इतनी ज्ञाता और इतनी जानकार होने के कारण उनको स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली, और जिससे वो उच्च शिक्षा और आगे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और जब वो कहाँ गई, इंग्लैंड गई, तो वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री विषयों की जो स्त्री विषय जो होंगे उनमें उनके उच्च विचारों को देखकर वह क्या हो गई, प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद बेटा रमाबाई अमेरिका देश में या अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहां उन्होंने क्या किया, तत्र माने वहां, सा भारत की विधवा स्त्रियों के लिए
विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ मीन्स धन संचय जमा या इकट्ठा अकरोत् माने किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत में लौटकर, प्रत्यागत्य माने लौटकर, मुंबई नगरे सा भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में, अस्मिन् माने इस, आश्रमे माने आश्रम में, निस्सहाया बेसहारा औरतें या स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। और वहाँ, तत्र माने वहाँ, उन औरतों के लिए क्या था? मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठकलादीनांच और लकड़ी की कारीगरी, प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ वो स्त्रियां क्या करती थी? छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कारीगरी का प्रशिक्षण लेती थी या करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में, परम माने बाद में, इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम स्थानम तया स्थापितम। अब वहाँ क्या हुआ? ततः माने उसके बाद, पुणे नगर के समीप केटगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान में इसे क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ क्या हुआ फिर? अधुना अब, अपि माने भी, निराश्रिताः, निराश्रिताः माने बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उन स्त्रियों का ससम्मान जीवन यापयन्ति। वैसी स्त्रियां यहाँ ससम्मान, सम्मान के साथ जीवन यापन करती थी या करने लगी। 1992 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी वर्ष में, बेटा तमे माने होता है ईस्वी, ख्रीष्टाब्दी माने वर्ष में, रमाबाई महोदया का निधन हो गया, अर्थात वह मर गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कैसी थी? निपुण थी। अर्थात उन्होंने देश विदेश की अनेक भाषाएं सीखी थी या अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। उसके साथ अब समाज सेवायाः में समाज सेवा के अतिरिक्त, उसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम माने योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाईकास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। उसकी समाज सेवा के साथ साथ बेटा इन्होंने क्या किया था? स्त्री धर्म नीति और हाईकास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को पार करके निस्सहाय तथा गरीब स्त्रियों के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। बच्चों, हमने भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में कष्टों को पार करके आगे बढ़ना है और एक अच्छा या सज्जन इंसान या मनुष्य बन के दिखाना है। धन्यवाद।